बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक शुरू हो गई है। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय ओरू कमल में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। साथ ही बैठक में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी शामिल हुए। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं। इनके अलावा संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल, रमेश कौशिक, अरविंद शर्मा और डीपी वत्स भी शामिल हुए। बता दें कि मिशन 2024 की कवायद में बीजेपी जुटी है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर एक बैठक हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता करण जयसिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। करण, छोटी टोली की बैठक शुरू हुई है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बैठक में क्या कुछ मंथन हो रहा है और क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल सौरभ, देखिए भाजपा छोटी टोली की बैठक की शुरुआत हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो सुनीता दुग्गल हो, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो, सांसद डीपी वत्स हो, तमाम वो सांसद इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में क्योंकि 9 साल जो मोदी सरकार के पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में 1 महीने तक का जो कार्यक्रम है वो भाजपा ने शुरू किया है। चाहे वो मां जनसंपर्क अभियान हो, लोगों के बीच में जाकर चर्चा करना हो, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लेना हो, इन तमाम विषयों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। क्योंकि जो 1 महीने के दौरान कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें हर लोकसभा में एक बड़ी रैली जो है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता जो है वो हरियाणा में आएंगे और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। साथ ही जनता से जनसंपर्क अभियान के तहत जो है उनसे संपर्क करेंगे, उनसे योजनाओं के जो फीडबैक हैं वो लेंगे। जो लाभार्थी हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उस योजना से कितना लाभ उनको मिल रहा है, इस तरह के फीडबैक जो है वो लिए जाएंगे। ये रणनीति जो है ये हरियाणा भाजपा की ओर से तैयार की गई है। हरियाणा भाजपा की ओर से ये मैप तैयार किया गया है। देखिए, क्योंकि 2024 पर फोकस है, 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर ही अभी से ही बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो 9 साल पूरे हुए हैं उसमें जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है जो जनता को लाभ दे रही हैं, उन योजनाओं को किस तरह से और मजबूती के साथ धरातल पर उतरकर जनता के बीच पहुंचाया जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरह से और ज्यादा जो जोश है वो पैदा किया जाए, साथ ही साथ जो लोग हैं उसको किस तरह से और भाजपा से जोड़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज ये बैठक की जा रही है। तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। तकरीबन 5 बजे जो सांसद है वो पहुंचना शुरू हो गए थे और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं और अब बैठक की शुरुआत जो है सौरभ हो गई है। करण, ये बैठक कब तक चलेगी? क्या कुछ इसकी जानकारी मिल पा रही है? सौरभ, माना जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चल सकती है और कई अहम फैसले, चाहे वो संगठन को लेकर हो, चाहे वो सरकार को लेकर हो, तमाम अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। क्योंकि संगठन किस तरह से और ज्यादा मजबूत हो, संगठन का विस्तार और किस तरह से किया जाए, और क्योंकि कार्यकर्ताओं को हमने देखा है, भाजपा जो हरियाणा भाजपा है लगातार कार्यकर्ताओं को फील्ड पर रखती है और अभी से ही 2024 को मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं को और ज्यादा फील्ड पर उतारा जाए, कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाए कि आपको जनता के बीच में रहना है, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाकर उन तक पहुंचाना है और उनसे फीडबैक भी लेना है कि किस तरह से वो योजना जो है उनके लिए लाभदायक हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अभियान चलाया गया उसमें एक टिफिन बैठक जो है वो भी की जा रही है, टिफिन पर चर्चा, जिसमें भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और लंच के दौरान जो योजनाएं हैं उनका फीडबैक लेते हैं, धरातल पर किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में होती है। इस तरह के कई महा जनसंपर्क अभियान भाजपा चला रही है और क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं और इस तरह के अभियान, इस तरह की योजनाएं, इस तरह की रणनीति भाजपा की ओर से बनाई गई है, जिसको लेकर आज ये बैठक की जा रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा जो है वो फिलहाल चल रही है। करण, एक बड़ा सवाल, बेहद अहम सवाल, वो ये कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें उसमें गठबंधन को लेकर किस तरीके का मंथन हो सकता है? क्योंकि टकराव की स्थिति प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखी गई लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थोड़ी बहुत देखने को मिलती रही है। क्या गठबंधन
के साथ आगे के आगामी चुनाव मिलकर लड़े जाएंगे या फिर अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ इस बैठक में थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, मंथन हो सकता है, चर्चाएं हो सकती हैं? बिल्कुल सौरभ, हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो विधानसभा का चुनाव भी है। किस तरह से पार्टी जो है वो धरातल पर उतरेगी, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, पार्टी कौन कौन सी विधानसभा है जिसमें पार्टी को मजबूती नजर आ रही है, कौन कौन सी विधानसभा है जिसमें पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां और ज्यादा मेहनत कर सकती है। ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन गुजरे हैं, गठबंधन में ये चर्चाएं थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही थी और मुख्यमंत्री को खुद ये कहना पड़ रहा था कि गठबंधन अब तक चलता है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री ने खुद दिया था। लेकिन आज की जो बैठक है जिसमें तमाम सांसद मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के प्रभारी हैं और खुद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर जरूर चर्चा होगी कि गठबंधन को लेकर क्या किस तरह से अब पार्टी चलेगी, क्या गठबंधन के साथ आगे चुनाव में उतरा जाए या अब गठबंधन के साथ आगे चुनाव में ना उतरा जाए। इस तरह की तमाम चर्चाएं होंगी, क्योंकि धरातल पर पार्टी को मजबूत करना है, धरातल पर संगठन को मजबूत करना है, लोगों के बीच में जाना है। ये तमाम विषय जो है वो बैठक का मेन एजेंडा है। बिल्कुल करण, एक छोटा सा सवाल मेरा और ये आखिरी सवाल आपसे कि छोटी टोली नाम दिया गया है, इससे क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्या बड़ी टोली भी होगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व भी आगे बैठक करेगा? क्या कुछ इसका मतलब निकाला जाए? देखिए सौरभ, छोटी टोली का मतलब है कि जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, उन तक ये रिपोर्ट पहुंचे। जो आज बैठक हो रही है, कुछ विषय जो है उन पर चर्चा की जाएगी और उन विषयों की चर्चा होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को वो बातें जो है वो उनको बताई जाएगी, किस तरह से आगे की रणनीति रहने वाली है हरियाणा में। ये तमाम चर्चाएं जो है वो केंद्र नेतृत्व से भी की जाती है। इससे छोटी टोली की जो बैठक होती है बेहद महत्वपूर्ण होती है। राज्य में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, राज्य में किस तरह से और ज्यादा संगठन को मजबूत किया जाए, ये तमाम विषय जो है, ये तमाम चर्चाएं जो है छोटी टोली की बैठक में की जाती है। उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे चर्चा की जाती है, वो जैसे दिशा निर्देश देते हैं उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो संगठन तय करता है। बिल्कुल करण, आप नजर बनाए रहें, बैठक के बाद पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।